लो जी भाई लोग, सूत्रों के अनुसार ब्रेकिंग न्यूज ताज़ा तरीन खबर ये है कि आईसीसी के अंदर से खबर आई है कि इस हफ्ते के एंड के ऊपर, यानी कि ये जो वीक चल रहा है इसके एंड के ऊपर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का स्केड्यूल अनाउंस कर देगा। ओके, वेन्यू सिलेक्ट हो गए? नहीं मतलब अभी तो भसड़ मचा हुआ है ना कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कंप्लीट होगी, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होगी या पाकिस्तान से उठाकर किसी तीसरे मुल्क में शिफ्ट कर दी जाएगी। अब ग्रोसरी वालों पहले वो तो डिसाइड करके हमें बता दो कि इन तीन में से क्या ऑप्शन चूज की है। हम भी जरा मेंटली तौर पर रेडी हो जाएं। एकदम से तुम लोग हमारे ऊपर धमाका कर देते हो कि ये हो गया, ये लोग हमने जिसे कहते हैं टोपी में से कबूतर निकाल दिया, जबकि हम इस चक्कर में होते हैं कि अभी टोपी में से कैंगरू निकलेगा। तुम कबूतर निकालकर हमारा दिल जो है वो छोटा कर देते हो। देखो भैया, आईसीसी का ना मैंने आपको बताया था कि यार उन्होंने स्केड्यूल अनाउंस करना ही करना था। अभी ये जो ब्रॉडकास्टर्स हैं ये आपको पता है सू कर सकते हैं आईसीसी को। आईसीसी के ही ओन टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक उनका जो ब्रॉडकास्टर्स और बाकी जो जिसे कहते हैं ये बोर्ड शोर्ड्स और ये जो बाकी खातेदार होते हैं ना किसी भी आईसीसी इवेंट के, उनके साथ जितने भी इनकी मीटिंग्स वगैरह और बाद में किसी आईसीसी के मेजर इवेंट से पहले का जो एक वो क्या उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एमओएम कर लो या जो भी आप उसको कह लो, वो साइन होता है। तो उसकी रूह से इन्होंने 100 दिन पहले कुछ उसका एक कोई इवेंट करना होता है, कोई स्केड्यूल अनाउंस करना होता है। 100 दिन का टाइम मतलब मोटा मोटा हिसाब लगा लो ना तो 3 महीने में जनाब वो जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं ना वो कहते हैं चुक दो कम भाईजान हर चैनल के ऊपर। उसमें क्या है जनाब, आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान को दिखाएंगे आग में, इंडिया को दिखाएंगे आग में, बताएंगे क्लैश ऑफ द टाइटन्स होने वाला है। टाइटन्स ठीक है ना, ये टाइटन की चाइना वाली घड़ी भी नहीं है, टाइटन्स इसी तरफ फिलहाल रखो, जो हकीकत है वो बोलनी चाहिए। हाँ, तो वो क्लैश ऑफ द टाइटन्स और ये वो कम उन्होंने कम भी तो पखाना होता है ना, तो 3 महीने तो उनको भी चाहिए होती है। तो उसके हिसाब से ब्रॉडकास्टर्स इनको सू कर सकते हैं कि भाईजान आपने तो कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की है। किधर है आईसीसी का वो चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल? हमने भाई एड्स चलाने हैं, हमने रेवेन्यू जनरेट करना है। एडवर्टाइजर्स जो हैं वो हमारे सर के ऊपर डंडे मार रहे हैं कि भैया किधर है तुम्हारा स्केड्यूल। ब्रॉडकास्टर्स एडवर्टाइजर्स के थ्रू चलते हैं, एडवर्टाइजर्स ने अपना मंजन बेचना होता है, आईसीसी ब्रॉडकास्टर्स के आसरे पर बैठा होता है। बोर्ड्स तो जिसे कहते हैं वो बाद में आते हैं, पहले तो ये जिसे कहते हैं नल की नींद सीधी हो रही इनसे। तो अब वो मैंने आपको बताया था कि ब्रॉडकास्टर्स डंडा दे रहे होंगे। ब्रॉडकास्टर्स ने मैंने कहीं पढ़ा था कि ब्रॉडकास्टर्स ने बेसिकली कुछ दिन पहले ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ये कुछ ही दिन पहले उन्होंने आईसीसी को थोड़ा सा ना यूं करके कि जाग रहे हो ना, है सोना नहीं, हमारे पैसे लगे हुए हैं बेटा। तो वो उन्होंने झंझोड़ना शुरू कर दिया था उनको कि भैया क्या चल रहा है तुम्हारा, मुकाओ इस कट्टा-कट्टी को। और मैंने तो उस एक वीडियो में भी कहा था, मैं कहा पीसीबी वाले सियाणापन करें, ब्रॉडकास्टर्स के साथ भी ज़रा लेने सीधी करें कि जिगर क्या सीन है, सबसे ज़्यादा तो तुमने हमारे मैच से ही कमाना है, तो फिर देख लो कि ये तो भसड़ मचा हुआ है। तो अब आईसीसी को मुझे लग रहा है कि, और इसमें से ना मुझे लगता है कि शायद चीज़ें जो है ना वो सॉर्ट आउट होने की तरफ जा रही हैं। क्योंकि एक हफ्ता अगर आईसीसी कह रहा है कि हम एक हफ्ते में स्केड्यूल अनाउंस कर देंगे, तो इसका मतलब यह है कि सम हाउ दी अदर आईसीसी, पीसीबी, बीसीसीआई ये शायद आहिस्ता आहिस्ता लग ऐसे रहा है कि एक पेज पर आना शुरू हो गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड। क्योंकि अगर आप दोनों साइड्स का मीडिया अगर सुनेंगे ना तो वो तो यही कहेंगे कि इनके हाथ में बेलन है, उनके हाथ में तवा है। आईसीसी जो है वो किचन के दरवाजे के ऊपर खड़ा है और वहीं से कह रहा है कि प्लीज़ लड़ो नहीं, मेरा दिल कमज़ोर है, लड़ो नहीं, घर में नहुसत आ जाएगी ये वो। लेकिन ये सास बहू जो है ना, बेलन और वो जिसे कहते हैं क्या तवा, वो हाथों में लेकर भिड़ने को बिल्कुल तैयार है अगर दोनों साइडों का मीडिया सुनो। लेकिन जो खबरें आ रही होती है ना उनको अगर आप अपने सामने टेबल पर रखकर डाइसेक्ट करो ना, और जो रीजनेबल ब्रेन्स हैं जैसे राशिद भाई हो गए, जैसे यार वो एक इंडिया में बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, उनका हमेशा मुझे नाम मेरे जहन से निकल जाता है, पता नहीं संजीव नाम है कि क्या नाम है, वो नामों का बड़ा रोल है यार। तो वो मैं देखकर आपको दोबारा बताऊंगा। उनकी आप आर्टिकल पढ़ें तो आप ना उसमें से कैलकुलेशन ड्रिवन करते हैं कि अच्छा ये क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के आमने सामने हो गए ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो बहुत सौ का बहुत बड़ा नुकसान होना है। और ये नुकसान ऐसा नहीं है 100, 200, 250 रुपये, 2500, 2.5 लाख, 2.5 करोड़, नहीं, ये अरबों की गेम है, ये बिलियंस में नुकसान की हम बात कर रहे हैं। एक रफ एस्टिमेट मैंने ये संजीव या जो भी साहब थे उन्हीं के उसमें आर्टिकल में पढ़ा था कि अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं होता तो सिर्फ
इधर चैंपियंस ट्रॉफी में बीसीसीआई को 100 मिलियन का नुकसान होगा और आईसीसी को 500 मिलियन का। आईसीसी देगा कहां से? आईसीसी की कौन सी जग्गी पुश्ती जायदादें हैं कि जिनको बेचकर ये कर्जा उतारेगा 500 मिलियन का? ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान अलग से, वो तो पहले ही आईसीसी का बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट है ब्रॉडकास्टिंग का अगले 4 सालों का, वो बहुत महंगा लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन वो महंगा पागल के बच्चे नहीं है कि 3 बिलियन का लेकर बैठे हुए हैं। उनको पता है कि भैया 3 बिलियन तो हमने दे दिए हैं, ये बताओ कि पाकिस्तान इंडिया के कितने मैचेस हैं, हम उस 3 का 6 या 3 का 9 भी बना सकते हैं। वो इतने फुद्दू नहीं है कि आप चुप करके अपने पैसे डाल दें। और वैसे भी ब्रॉडकास्टर्स में ये जितने लोग आपको टीवी पर नजर आ रहे होते हैं ना, मोटे मोटे इनके भी बड़े शेयर्स होते हैं यार। क्या पॉलिटिशियंस, क्या बीसीसीआई वाले, क्या कहीं और के, सबके बड़े शेयर होते हैं। ये भी मैंने उन्हीं दिनों में पढ़ा था। तो बट द गुड न्यूज़ इज़, मेरे जैसे क्रिकेट फ़ैन के लिए, मैं इतनी ज़्यादा जल्दी इमोशंस की नैया में नहीं बहता। साफ सी बात है, मैं ना 2 + 2 4 करने वाला आदमी हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि बॉर्डर्स के दोनों साइड के ऊपर जो दोस्त यार और लोग मिले हैं ना, वो भी इसी किस्म के हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि चैम्पियंस ट्रॉफी में शायद ये जो तीनों पार्टीज़ हैं ना, बीसीसीआई, आईसीसी और पीसीबी, ये शायद किसी 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तभी तो आईसीसी ने अनाउंस कर दिया कि भैया इस हफ्ते के एंड के ऊपर हम स्केड्यूल अनाउंस कर देंगे। अगर आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आते तो ऐसा नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी। लेकिन उसमें फिर ये देखना पड़ेगा कि भाई साहब नुकसानात में कौन किस कैटेगरी में आता है। ए कैटेगरी में किसका नुकसान हुआ है, बी कैटेगरी में किसका नुकसान हुआ है, सी कैटेगरी में किसका नुकसान हुआ है। नुकसान होगा, नुकसान सबका होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। आईसीसी का होगा, बीसीसीआई का होगा, पीसीबी का होगा, बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड्स का भी होगा। पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट खत्म हुई, आईसीसी को नुकसान है, बीसीसीआई को नुकसान है, पीसीबी को नुकसान है, सारे क्रिकेट बोर्ड्स को नुकसान है, ब्रॉडकास्टर्स, एडवर्टाइजर्स को अलग नुकसान है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इतने बंदों का कलेक्टिव नुकसान समझ आती है कोई? तो अब इसलिए मैंने कहा था कि बेशक बंद कमरे में लाइटें ऑफ करके बैठ जाओ, बाहर से चलती दुनिया को बोल दो कि ये स्टोर है, यहां पर कोई नहीं है, अंदर बेशक बैठकर दिन रात जो मर्जी करो, लेकिन जब उस कमरे से बाहर निकलो ना, तो आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक बड़ा, जिसे कहते हैं ना, धांसू किस्म का सोल्यूशन होना चाहिए कि यार मौजूदा हालात में हमने कहा कि ये बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है, जो कि लग हाइब्रिड ही रहा है, लेकिन उसमें कम से कम यह है कि नुकसान ना किसी का हो। यहाँ पे अरबों डॉलर सड़ेंगे, फिर अरबों डॉलर, मर्जी है, बाकी सर्दियां तो वैसे ही चल रही हैं। अरबों डॉलर आग में झोंक कर अगर हाथ सेकनी है तो सेक लो, वरना उन्हीं अरबों डॉलर से नई गाड़ियां किसी ने खरीदनी है, नए बंगले खरीदने हैं, कहीं और कारोबार करनी है, तो वो भी सबकी अपनी मर्जी है। लेकिन बॉटम लाइन, आईसीसी ने कहा है जी कि इस हफ्ते के एंड के ऊपर हम अनाउंस कर देंगे स्केड्यूल। लेट्स होप सैनिटी प्रिवेल करे, अकल प्रिवेल करे, शऊर प्रिवेल करे और कोई, जिसे कहते हैं ना, बीच का सोल्यूशन निकल आए। वरना तुम बड़े पहलवान हो कि हम बड़े पहलवान हो, इसमें एट द एंड दुनिया की तारीख यही बताती है, पहलवान दोनों ही कब्रों में उतरे हैं और आज वो पहलवान किसी को याद भी नहीं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।